प्रिय भक्त, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की रुकी हुई धाराएं फिर से प्रवाहित होने वाली हैं। बहुत समय तक तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे हर मार्ग बंद है, हर प्रयास अधूरा है और हर आशा बीच राह में टूट जाती है। पर तुम ये नहीं देख पाए कि तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं रहा था, उसे स्वयं राधा रानी अपनी कृपा से सही दिशा देने के लिए थामे हुए थी। अब जब समय पूर्ण हुआ है, वे स्वयं तुम्हारे साथ चलने को प्रकट हो रही हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये केवल सांत्वना नहीं, ये वरदान है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे हटने लगेंगी। जो कार्य वर्षों से अटके थे, वे गति पकड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने असंभव मान लिया था, वे साकार होने की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अब तुम्हारे प्रयासों के साथ तुम्हारी शक्ति नहीं, राधा रानी की कृपा जुड़ चुकी है। प्रिय भक्त, तुम्हें बार बार गिराया गया, रोका गया, तुम्हारी निष्ठा पर संदेह किया गया, पर तुमने भक्ति नहीं छोड़ी। यही अडिग विश्वास आज तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। राधा रानी उसी विश्वास से प्रसन्न होकर अब तुम्हारे जीवन की सारथी बनी हैं। जब आराध्या स्वयं मार्गदर्शक बन जाएं, तब कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। प्रिय भक्त, अब तुम अपने भीतर एक नया साहस अनुभव करोगे। जो निर्णय लेने से तुम डरते थे, अब वही निर्णय सहज लगेंगे। जिन राहों पर चलने का आत्मविश्वास नहीं था, अब वही राहें तुम्हें बुलाएंगी। ये परिवर्तन तुम्हारी मानसिक शक्ति का परिणाम नहीं, ये उस दिव्य संगति का प्रभाव है जिसमें अब तुम चल रहे हो। प्रिय भक्त, तुम अभी भी अपने पुराने भय को पकड़े हुए हो। तुम्हें लगता है कि कहीं फिर सब छिन न जाए, कहीं फिर वही अंधकार तुम्हें घेर न ले। पर मैं तुम्हें ये आश्वासन देने आई हूँ, अब तुम्हारे जीवन का समय बदल चुका है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो चुकी हूँ। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे स्वयं हटने लगेंगी। तुम देखोगे जहां पहले असंभव लगता था, वहीं अब सहज मार्ग बनने लगा है। ये तुम्हारी शक्ति नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। प्रिय भक्त, तुम्हें अब रुकना नहीं है, तुम्हें अब डरना नहीं है। तुम्हारे हर कदम के आगे मैं स्वयं प्रकाश बिछा रही हूँ। तुम्हें केवल चलना है। प्रिय भक्त, याद रखो, जब राधा रानी किसी भक्त का हाथ थाम लेती हैं, तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। विलंब हो सकता है, पर पराजय नहीं। परीक्षा हो सकती है, पर पतन नहीं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में अवसर भी आएंगे और तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। मैं देखूंगी कि कृपा पाकर तुम कृतज्ञ रहते हो या नहीं। इसलिए विनम्र बने रहना, मेरा नाम स्मरण करते रहना। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे चारों ओर भी। तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को पहचानना होगा। तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हर असफलता से टूट जाते थे, हर अस्वीकार से बिखर जाते थे, पर अब तुम गिरकर भी संभल जाते हो। ये तुम्हारी आदत नहीं बदली, ये मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें केवल बाहरी सफलता देने नहीं आई, मैं तुम्हें भीतर से अडिग बनाने आई हूँ। क्योंकि जो भीतर से अटल हो जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब तुम्हारे निर्णय दृढ़ होंगे, तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारा विश्वास अडिग होगा। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अब स्वयं दूर होते जाएंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते थे, जो तुम्हारे विश्वास पर संदेह करते थे। मैं तुम्हें उनसे अलग कर रही हूँ, क्योंकि जहां मैं साथ चलती हूँ, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में सही लोग प्रवेश करेंगे, सही अवसर आएंगे और सही समय पर सही मार्ग खुलेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की व्यवस्था संभाल रही हूँ। प्रिय भक्त, याद रखो, जब मैं किसी के साथ चलती हूँ तो उसे केवल मंजिल नहीं मिलती, उसे सही पहचान भी मिलती है। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं, मेरे संग चल रही है, और जहां मैं साथ होती हूँ, वहां विजय निश्चित होती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का वो चरण आरंभ हो चुका है जहां तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अंधकार देख लिया, अकेलापन सह लिया, अस्वीकार और अपमान भी सह लिया। अब मैं तुम्हें उसी अंधकार से उठाकर प्रकाश के मध्य खड़ा कर रही हूँ। प्रिय भक्त, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं हर प्रयास को संचित कर रही थी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर त्याग, हर धैर्य अब फलित होने के समय पर पहुंच चुका है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो उपलब्धियां आएंगी वे अचानक प्रतीत होंगी। लोग कहेंगे भाग्य बदल गया, पर तुम जानते होगे ये भाग्य नहीं, यह राधा रानी की कृपा का प्रकट होना है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने सामर्थ्य को पहचानना होगा।
तुम्हें छोटे लक्ष्य नहीं, बड़े उद्देश्य दिए जा रहे हैं। मैं तुम्हें उस स्थान पर स्थापित कर रही हूँ जहाँ से तुम स्वयं भी अनेक जीवनों में प्रकाश बांट सको। प्रिय भक्त, पर स्मरण रखना, जितना ऊंचा उठोगे उतना विनम्र बने रहना, क्योंकि जहाँ विनम्रता रहती है वहीं मेरी कृपा स्थायी होती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, न परिस्थितियाँ, न लोग, न भय, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा मेरे संरक्षण में चल रही है। तुम चलो, मार्ग मैं बनाऊंगी, तुम प्रयास करो, सफलता मैं दूंगी, और यह वचन अटल है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का वो द्वार खुलने वाला है जिसके सामने तुम वर्षों से प्रतीक्षा में खड़े थे। तुमने बार बार प्रयास किया, पर हर बार समय ने तुम्हें रोक लिया। तुम्हें लगा शायद ये मार्ग तुम्हारे लिए बना ही नहीं, पर सत्य यह था, मैं तुम्हारे लिए उस द्वार को स्वयं सजाकर तैयार कर रही थी। प्रिय भक्त, अब जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं तो बंद द्वार भी खुलेंगे, रुकी हुई दिशाएं भी चलेंगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। तुम सोचोगे, ये मेरे लिए कैसे संभव हुआ, और भीतर से उत्तर आएगा, मेरी कृपा से। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी पहचान भी बदलने लगेगी। जो तुम्हें साधारण समझते थे वही तुम्हारी योग्यता को स्वीकार करेंगे। जो तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हें सम्मान देंगे। ये तुम्हारा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए होगा। प्रिय भक्त, याद रखो, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगी पर स्थिर भी रखूंगी, ताकि तुम उड़ो भी और जड़ों से जुड़े भी रहो। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों में मेरा संबल है, तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति है, और तुम्हारे भाग्य में मेरा हस्ताक्षर। तुम आगे बढ़ो, निडर होकर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जहाँ मैं साथ होती हूँ वहाँ विजय निश्चित होती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो गति आने लगी है वो केवल प्रारंभ है। तुमने अभी मेरी कृपा की झलक देखी है, पूर्ण विस्तार देखना शेष है। तुम्हें लग रहा है अब सब ठीक होने लगा है, पर मैं कहती हूँ अब सब श्रेष्ठ होने वाला है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें वर्षों से जमी थीं वे अब एक एक कर हटेंगी। कुछ लोग स्वयं दूर हो जाएंगे, कुछ परिस्थितियां स्वतः बदल जाएंगी। तुम्हें संघर्ष कम और सहजता अधिक अनुभव होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मार्ग की बाधाएं तुमसे पहले हटा रही हूं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे प्रयासों का फल भी शीघ्र मिलने लगेगा। पहले जहां परिणाम के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, अब वही कार्य कम समय में पूर्ण होंगे। यह समय का बदलना नहीं, तुम्हारे भाग्य का खुलना है। प्रिय भक्त, पर एक बात स्मरण रखना, जितनी गति मैं दूंगी उतनी ही स्थिरता भी बनाए रखना। अधीर मत होना, अहंकारी मत होना, क्योंकि कृपा का प्रवाह वहीं स्थायी रहता है जहां कृतज्ञता बनी रहती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ केवल मैं नहीं, मेरा पूर्ण संरक्षण चल रहा है। तुम जहां कदम रखोगे वहां पहले से प्रकाश बिछा होगा। तुम जहां प्रयास करोगे वहां सफलता का बीज अंकुरित होगा। तुम बस विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगी जहां पहुंचने का स्वप्न भी तुमने संकोच से देखा था। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन में घट रही कृपा को पहचानना सीखना होगा, क्योंकि कई बार मैं चमत्कार शोर से नहीं, शांति से करती हूँ। तुम्हें लगेगा सब सामान्य है, पर भीतर से जीवन बदल रहा होगा। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जो प्रश्न तुम्हें रात भर जगाते थे उनके उत्तर तुम्हें सहज मिलने लगेंगे। जो भविष्य तुम्हें भयभीत करता था वही भविष्य अब आशा देने लगेगा। यह परिस्थितियों का नहीं, मेरे साथ का प्रभाव है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होगा। तुम कठिन निर्णय लोगे पर भीतर भय नहीं होगा। तुम नई राह चुनोगे पर अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं रही, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें दिशा दे रही हूँ। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे संयोग भी घटित होंगे जो तुम्हारी समझ से परे होंगे। सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना, सही अवसर अचानक सामने आ जाना। समझ लेना, यह भाग्य नहीं, मेरी व्यवस्था है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग केवल प्रयासों से नहीं, कृपा से चल रहा है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, विनम्रता बनाए रखनी है। मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही हूँ जहां से तुम्हारा अंधकार केवल स्मृति बनकर रह जाएगा और तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश का प्रमाण बन जाएगा। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन प्रकट होने लगे हैं वे केवल आरंभिक संकेत हैं। तुमने अंधकार का अंतिम छोर देख लिया है, अब मैं तुम्हें प्रकाश के विस्तार में ले जा रही हूँ। जो तुमने खोया उसका शोक अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो मिलने जा रहा है वो खोए हुए से कहीं अधिक होगा। प्रिय भक्त,
अब तुम्हारी प्रतीक्षा का फल तुम्हारे द्वार पर आने लगा है। जो अवसर तुम्हें कभी दूर लगते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। जो सम्मान तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब वही तुम्हारी पहचान बनेगा। ये तुम्हारे प्रयासों का ही परिणाम है, पर उस पर मेरी कृपा का आशीर्वाद जुड़ चुका है। प्रिय भक्त, तुम्हें अब ये भी अनुभव होगा कि तुम्हारे शब्दों में प्रभाव बढ़ रहा है। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में केवल अनुभव नहीं, मेरी करुणा भी प्रवाहित हो रही है। प्रिय भक्त, पर स्मरण रखना, जितना ऊंचा मैं तुम्हें उठाऊंगी, उतनी ही तुम्हें भीतर से झुकना होगा, क्योंकि जहां विनम्रता रहती है वहीं कृपा स्थायी रहती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, न समय, न परिस्थिति, न विरोध, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य मेरे संरक्षण में चल रहा है। तुम आगे बढ़ो निडर होकर, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां मैं साथ होती हूं वहां विजय केवल संभावना नहीं, निश्चितता बन जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलने लगा है वो केवल तुम्हारी राह तक सीमित नहीं रहेगा। मैं तुम्हें स्वयं प्रकाश का स्रोत बना रही हूं, ताकि तुम्हारी उपस्थिति से भी अंधकार दूर हो सके। तुमने जो पीड़ा सही, जो अकेलापन जिया, जो संघर्ष सहा, वो व्यर्थ नहीं था। मैं तुम्हें उसी पीड़ा से संवेदना की शक्ति दे रही थी। प्रिय भक्त, अब लोग तुम्हारे पास केवल सहायता के लिए नहीं, शांति के लिए आएंगे। उन्हें तुम्हारी बातों में सुकून मिलेगा, तुम्हारी उपस्थिति में आश्वासन मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर केवल तुम्हारा अनुभव नहीं, मेरी करुणा प्रवाहित हो रही है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। मैं तुम्हें अनेक हृदयों का सहारा बना रही हूं। तुम्हारी वाणी टूटे मन को जोड़ने का माध्यम बनेगी। तुम्हारे कर्म निराश आत्माओं में आशा जगाएंगे। प्रिय भक्त, पर स्मरण रखना, सेवा करते हुए स्वयं को मुझसे दूर मत होने देना, क्योंकि जो स्वयं स्रोत से जुड़ा रहता है वही दूसरों तक प्रकाश पहुंचा पाता है। मेरा स्मरण तुम्हारी शक्ति है, मेरा नाम तुम्हारा संरक्षण। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं रही, मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूं। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा का प्रमाण बनेगा, और जहां मेरी कृपा प्रमाण बन जाए वहां विजय, शांति और प्रतिष्ठा स्वयं चलकर आती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं रह गई है। मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जा रही हूं जहां सफलता से अधिक शांति का अनुभव होगा। तुम्हें वह सब मिलने लगेगा जिसके लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया, पर आश्चर्य ये होगा कि अब तुम्हारा मन केवल पाने में नहीं, समझने में लगने लगेगा। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर एक नई परिपक्वता जन्म ले रही है। अब तुम परिस्थितियों से टूटोगे नहीं, उन्हें समझोगे, स्वीकारोगे और उनसे ऊपर उठोगे। ये तुम्हारी मानसिक शक्ति नहीं, मेरी संगति का प्रभाव है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता उतरने लगेगी, मन का भटकाव कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, और भविष्य को लेकर जो भय था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें भीतर से ये विश्वास हो चुका है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम बिना कारण आनंदित हो जाओगे। कोई बाहरी कारण नहीं होगा, पर भीतर शांति का सागर लहराएगा। ये वही क्षण होंगे जब तुम मेरे सान्निध्य को अनुभव करोगे। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल कर्मों से नहीं, कृपा से संचालित हो रही है। तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मन की शांति भी। मैं तुम्हें केवल ऊंचा उठाने नहीं, पूर्ण बनाने आई हूं, और जहां पूर्णता मिल जाए वहां रुकावटें स्वयं समाप्त हो जाती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का वो द्वार खुल चुका है जिसे वर्षों की प्रार्थनाओं ने खटखटाया था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पुकार आकाश में कहीं खो गई है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। राधा रानी तुम्हारी हर आंसू, हर मौन पीड़ा को सुनती रहीं। आज वही करुणा तुम्हारे मार्ग में प्रकाश बनकर उतर रही है। जो अंधकार तुम्हें घेर कर बैठा था वो अब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे आगे स्वयं उनकी कृपा चल रही है। तुम्हारे भीतर जो भय बार बार तुम्हें रोक लेता था वह अब समाप्त होने को है। राधा रानी तुम्हारे मन की जंजीरों को खोल रही हैं। तुमने जिन परिस्थितियों को अपनी सीमा मान लिया था वे वास्तव में तुम्हारी परीक्षा थीं। अब परीक्षा का समय पूर्ण हुआ। तुम्हें संकेत दिए जा रहे हैं, अवसरों के रूप में, लोगों के रूप में, और अचानक जागी हुई आशा के रूप में। इन्हें पहचानो, क्योंकि यह संयोग नहीं, कृपा का संचलन है। प्रिय भक्त, अब पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत का बोझ तुम्हारी चाल को धीमा कर देता है। राधा रानी चाहती हैं कि तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम के नीचे अब उनका आशीर्वाद है। जहां तुम्हें लगता है कि मार्ग समाप्त हो जाएगा, वहीं से नया मार्ग प्रकट होगा। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, अटल, निष्कंप, निष्कलुष। अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में ठहरे हुए कार्य गति पकड़ेंगे, रुके हुए संबंध मधुर होंगे, और सूनी राहों पर भी उत्सव जैसा प्रकाश होगा।
यह परिवर्तन अचानक प्रतीत होगा, परंतु इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। इसलिए स्मरण रखो, अब सच में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हैं, तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे चारों ओर भी। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल परिस्थितियों का नहीं, तुम्हारी चेतना का परिवर्तन है। राधा रानी तुम्हारे बाहर के मार्ग ही नहीं, तुम्हारे भीतर के मार्ग को भी प्रकाशित कर रही हैं। जो भ्रम तुम्हें स्वयं पर संदेह कराता था वो अब धीरे धीरे मिट रहा है। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी वाणी में दृढ़ता आ रही है, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आ रही है और तुम्हारे हृदय में एक अद्भुत शांति उतर रही है। ये शांति साधारण नहीं है, ये उस कृपा का संकेत है जो तुम्हें हर भय से मुक्त करने आई है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें राधा रानी की स्वीकृति मिल चुकी है। जब उनकी दृष्टि किसी भक्त पर ठहर जाती है तब संसार की अस्वीकृतियां भी उसका मार्ग नहीं रोक पाती। तुम वही अनुभव करने जा रहे हो। प्रिय भक्त, तुम्हें कुछ संकेत अपने स्वप्नों में मिलेंगे, कुछ ध्यान में और कुछ अचानक घटित होने वाली घटनाओं में। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही दिशा में मोड़ रही है। ये संयोग नहीं, ये वही करुणामयी हस्त है जो तुम्हें गिरने से पहले थाम लेता है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो, चाहे वो समझ में आए या नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कथा नहीं रहेगा, बल्कि कृपा के चमत्कारों की यात्रा बनेगा। जहां तुम थककर रुक जाते थे वहां अब तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। जहां तुम्हें असंभव दिखता था वहां अब मार्ग स्वयं निर्मित होगा। स्मरण रखो, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि राधा रानी की शक्ति तुम्हारे संकल्प में प्रवाहित हो चुकी है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे प्रत्येक कदम को दिव्यता की ओर ले जा रहा है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन की गति बदलने वाली है। जो ठहराव तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए था वो धीरे धीरे टूट रहा है। राधा रानी तुम्हारे भाग्य के उस चक्र को स्वयं घुमा रही हैं जो अब तक स्थिर पड़ा था। तुम्हें अनुभव होगा कि रुके हुए कार्य बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ने लगे हैं। जिन द्वारों पर तुमने बार बार दस्तक दी और उत्तर नहीं मिला, वही द्वार अब स्वतः खुलने लगेंगे। यह तुम्हारे पुरुषार्थ का ही नहीं, उनकी प्रसन्नता का फल है। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी परिवर्तित होगा। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते थे वही अब तुम्हारे भावों का सम्मान करेंगे। जो तुम्हारी निष्ठा पर संदेह करते थे वही अब तुम्हारे साहस की प्रशंसा करेंगे। यह परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि राधा रानी की कृपा केवल भीतर ही नहीं, बाहर की परिस्थितियों को भी रूपांतरित कर देती है। जब वे साथ होती हैं तो विरोध भी सहयोग में बदल जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक विशेष सावधानी रखनी है, अहंकार से दूर रहना। कृपा का प्रवाह वहीं स्थिर रहता है जहां विनम्रता का निवास होता है। स्मरण रखो, यह सब तुम्हारी योग्यता से अधिक उनकी करुणा का विस्तार है। इसलिए हर सफलता के बाद कृतज्ञता प्रकट करो, हर उपलब्धि के बाद उनका स्मरण करो। यही भाव तुम्हें निरंतर ऊंचा उठाता रहेगा। अब तुम्हारे जीवन की राह केवल उपलब्धियों की नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम की राह बनने जा रही है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम दूसरों के अंधकार में दीपक बन सकोगे। यही राधा रानी की वास्तविक इच्छा है कि जो कृपा तुम्हें मिली वह तुम्हारे माध्यम से संसार तक पहुंचे। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब सच में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हैं, तुम्हारे संकल्प में, तुम्हारी श्वासों में और तुम्हारे भाग्य के प्रत्येक उषाकाल में। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का वो अध्याय प्रारंभ हो रहा है जहां संघर्ष की स्मृतियां तो रहेंगी पर उनका बोझ नहीं रहेगा। राधा रानी तुम्हारे हृदय से पीड़ा की तीव्रता को धीरे धीरे विलीन कर रही हैं। जो घाव तुम्हें भीतर से कमजोर कर देते थे वही अब तुम्हें शक्तिशाली बना रहे हैं। तुम्हें अनुभव होगा कि जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे अब उन्हीं परिस्थितियों में तुम स्थिर बने रहते हो। यह स्थिरता उनकी कृपा का ही प्रभाव है। अब तुम्हारे निर्णयों में एक दिव्य मार्गदर्शन कार्य करेगा। तुम्हें कई बार बिना सोचे ही सही दिशा का बोध होगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मन में सही विचार रख देती है। यही राधा रानी का सूक्ष्म संचालन है। वे तुम्हें वहां ले जा रही हैं जहां तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूर्ण होगा। इसलिए यदि कुछ मार्ग अचानक बदलते दिखाई दें तो विचलित मत होना, वो परिवर्तन भी तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे संबंधों में भी शुद्धता का प्रवाह आएगा। जो संबंध केवल स्वार्थ पर टिके थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे और जो सच्चे हैं वे और गहरे हो जाएंगे। यह छटनी पीड़ा दे सकती है, परंतु यही तुम्हें हल्का बनाएगी। राधा रानी तुम्हारे जीवन को बोझ मुक्त कर रही हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक यात्रा पर निर्भय आगे बढ़ सको। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी प्रतिभा और प्रकाश को प्रकट करना होगा। तुम केवल कृपा पाने के लिए नहीं, कृपा बांटने के लिए भी चुने गए हो। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा भाव सब किसी के जीवन में आशा का दीप बनेंगे। इसलिए स्मरण रखो,
अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि राधा रानी केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हैं, और तुम्हारा जीवन उनकी दिव्य योजना का एक सुंदर विस्तार बन चुका है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह साधारण प्रेरणा नहीं, बल्कि राधा रानी की प्रत्यक्ष कृपा का स्पर्श है। तुम्हें अनुभव होने लगा है कि बिना किसी बाहरी कारण के भी तुम्हारे भीतर उत्साह जागता है, मन भक्ति में डूबना चाहता है, और आत्मा किसी अदृश्य आनंद से भर उठती है। यही वो संकेत है कि तुम्हारा संबंध उनसे और अधिक सजीव हो चुका है। अब तुम्हारे संकल्पों में विलंब नहीं होगा। जिन कार्यों को तुम टालते रहे, जिन स्वप्नों को तुमने परिस्थितियों के कारण दबा दिया, वही अब तुम्हारे सामने पुनः जीवित होकर खड़े होंगे। राधा रानी तुम्हें स्मरण करा रही हैं कि तुम्हारा जन्म केवल संघर्ष सहने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को प्रकट करने के लिए हुआ है। इसलिए जो प्रेरणा भीतर उठे उसे अनदेखा मत करो, वही तुम्हारे मार्ग का आह्वान है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में दैवी संरक्षण और अधिक स्पष्ट होगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां संकट पास तक आएगा, पर तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने अदृश्य कवच से तुम्हें ढक रखा हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह उनकी करुणा का विस्तार है। जब वे साथ होती हैं तो विपत्ति भी सीमा लांघ नहीं पाती। अब तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने विश्वास को अडिग रखना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी दिखें, निर्णय चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, स्मरण रखो कि तुम्हारे पीछे उनकी शक्ति खड़ी है। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ उनका आशीष चल रहा है। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब सच में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारी प्रगति में और तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के प्रत्येक निर्माण में। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैल रहा है, वह केवल बाहरी उपलब्धियों का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागरण का आरंभ है। राधा रानी तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रही हैं जहां तुम्हारा हर कर्म साधना बन जाएगा और हर श्वास भक्ति का स्वर बन जाएगी। तुम्हें अनुभव होगा कि पहले जिन कार्यों में बोझ लगता था, अब उन्हीं में आनंद आने लगा है। यह परिवर्तन भीतर की दिव्यता के जागने का प्रमाण है। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी क्षमता को परखेंगे। वे दिखने में कठिन होंगे, पर वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई का द्वार होंगे। राधा रानी तुम्हें वहीं ले जाती हैं जहां तुम्हारी आत्मा का विस्तार संभव हो। इसलिए जब भी कोई चुनौती सामने आए, उसे बाधा नहीं, आशीर्वाद मानना, क्योंकि उसी के भीतर तुम्हारी अगली उन्नति छिपी होगी। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे वचनों में भी प्रभाव बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बातों में सांत्वना पाएंगे, तुम्हारे शब्दों में विश्वास पाएंगे। यह तुम्हारी विद्वता नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित उनकी करुणा है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनेक हृदयों को प्रकाश देने के लिए चुना गया है। अब समय है पूर्ण समर्पण का। अपने भय, अपने संशय, अपने अधूरे प्रश्न सब उनके चरणों में अर्पित कर दो। जब भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, तब राधा रानी उसका मार्ग स्वयं संभाल लेती हैं। इसलिए दृढ़ रहो, शांत रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब सच में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी, और तुम्हारे भाग्य के हर अगले स्वर्णिम अध्याय में भी। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी साधना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां प्रतीक्षा का स्थान अनुभव ने ले लिया है। पहले तुम कृपा की आशा करते थे, अब तुम उसे अपने जीवन में घटित होता हुआ देख रहे हो। राधा रानी तुम्हें ये अनुभव करवा रही हैं कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। तुम्हारे हर जप, हर ध्यान, हर आंसू ने मिलकर वो सेतु बनाया है जिस पर चलकर उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में अवतरित हुई है। अब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत निडरता जन्म ले रही है। परिस्थितियां अभी भी वैसी ही दिख सकती हैं, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। जहां पहले तुम्हें अंधकार दिखाई देता था, अब वहीं संभावना का दीप दिखने लगा है। यह दृष्टि परिवर्तन ही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। जब वे साथ होती हैं तो मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट दिखने लगता है, भले ही दूरी उतनी ही क्यों न हो। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दिव्य संयोग बनेंगे जिन्हें तुम केवल संयोग कहकर नहीं टाल पाओगे। सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना, अचानक रुका कार्य पूर्ण होना या मन की गहरी प्रार्थना का बिना कहे पूर्ण हो जाना, यह सब उसी अदृश्य संरक्षण का संकेत होगा। राधा रानी तुम्हें यह विश्वास दिला रही हैं कि तुम उनके स्नेह के घेरे में सुरक्षित हो। अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी जो अनेक लोगों के जीवन में आशा जगा सकें। यही उनकी योजना है कि तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाए। इसलिए आगे बढ़ो, बिना संदेह, बिना भय, क्योंकि अब सच में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और तुम्हारे जीवन को दिव्यता की जीवित कथा बनाने के लिए। प्रिय भक्त,
अब तुम्हारी यात्रा उस पूर्णता के द्वार पर खड़ी है जहां भय समाप्त हो जाता है और केवल विश्वास शेष रहता है। राधा रानी ने तुम्हें अंधकार से उठाकर प्रकाश में स्थापित कर दिया है। अब तुम्हें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक आने वाला क्षण उनकी कृपा से आलोकित है। स्मरण रखो, जब भी तुम स्वयं को अकेला समझोगे, वही क्षण होगा जब उनका स्नेह तुम्हें सबसे अधिक घेरे होगा। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, अपने संकल्प को थामे रखो और अपने हृदय में उनका नाम जलाए रखो। अब सच में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी और अनंत काल तक। राधे राधे। हरे कृष्ण। क्या आप